प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने अब अपना जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के चैप्टर क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन सीबीएसई ने अब ये पैटर्न चेंज कर दिया है। अब वो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे, वो अब आपसे कंप्रहेंसिव बेस पर क्वेश्चन पूछती है। किसी भी क्वेश्चन का वो आपसे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लिखने का सबसे आसान जो तरीका है, ये आप हर चैप्टर की समरी को याद कीजिए, उसके कैरेक्टर्स को याद कीजिए, उस कैरेक्टर्स का जो वर्क है उस चैप्टर में, उस समरी में वो याद कीजिए, और साथ ही साथ उसके आसपास, उस कैरेक्टर के आसपास जो जो इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हुए हों चाहे निगेटिव वे में हुए हों, उन सबको हमें अच्छी तरह से रिकॉल करना है, याद करना है, और उसको फिर समराइज करके हमको लिखना है। क्योंकि सीबीएसई ने ये पैटर्न पिछले कई सालों से चेंज कर दिया है। अब वो स्टूडेंट से कंप्रहेंसिव बेस पर आधारित क्वेश्चंस का आंसर चाहती है, ना कि डायरेक्ट आंसर। तो इसीलिए सीबीएसई क्या कर रही है, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ दो चैप्टर को एक साथ रिलेट करके उससे क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि फेथ ऑफ गॉड की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 आपका ए लेटर टू गॉड, और उसके बाद यदि हम बात करें किसी दूसरे चैप्टर की तो उससे रिलेट करता है सीबीएसई आपके फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट पार्ट को ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट को। इस प्रकार से दोनों चैप्टर को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, और फिर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो पूछता है। तो इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को जो हमें याद करना है, तो सबसे आसान तरीका है उस चैप्टर की समरी हमें याद करनी है। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, बिहाइव वाली बुक में संतोष यादव और मारिया सारापोवा का जो चैप्टर है, वो दोनों की दोनों घटनाएं, दोनों की कहानियां, दोनों के कैरेक्टर सेम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं अपने चाइल्डहुड में और अपने पीक टाइम तक। तो वहाँ पे भी सीबीएसई एनसीईआरटी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दो चैप्टर को कनेक्ट करके एक साथ क्वेश्चन आंसर उनका निकाला जाता है। तो यहाँ पे भी सीबीएसई ने ये पैटर्न को अपना लिया है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दो चैप्टर से एक क्वेश्चन को बनाएगा, और बच्चों से चाहता है कि वो उस सवाल के जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर अपने कंप्रीहेंसिव बेस मतलब समझ के आधार पर दे, और तब उसमें कम से कम वो अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाए। तो डायरेक्ट आंसर किसी से नहीं पूछा जाएगा, आप हर चैप्टर की समरी याद कीजिए।